हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दिखाइए कि सदिश ए सदिश बराबर 2i कैप और धन 3j कैप और सदिश जो बी सदिश है ये 6i कैप और ऋण 4j कैप परस्पर लंबवत है। अर्थात बच्चों यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं, ए सदिश और बी सदिश, और कहा जा रहा है कि दिखाइए कि ये परस्पर लंबवत है। तो बच्चों दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि दोनों सदिशों के बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। बच्चों कोई भी दो सदिश अगर हमारे पास है, ए सदिश अगर इस प्रकार से है बच्चों, A1 i कैप धन A2 j कैप, और बच्चों दूसरा सदिश बी सदिश इस प्रकार से B1 i कैप धन B2 j कैप। तो बच्चों ये जो दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल होगा ये देख लेते हैं कैसे होगा बच्चों। तो अदिश गुणनफल, तो बच्चों दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये जो आई कैप के गुणांक है ये आपस में गुणा कर देंगे A1 B1, धन बच्चों जो जे कैप के गुणांक है उनको आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा A2 B2। तो इस प्रकार से बच्चों जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। किंतु बच्चों जो अदिश गुणनफल होता है वो इस प्रकार से होता है, ए डॉट बी बराबर ए सदिश का परिमाण गुणे बच्चों बी सदिश का परिमाण और गुणे बच्चों कास थीटा, जहां पे बच्चों ये थीटा है, जहां थीटा ए और बी सदिश के बीच में कोण है, बी के बीच बनने वाला कोण। तो बच्चों अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कास 90 डिग्री का मान जो है बच्चों वो 0 होता है। तो ऐसे में बच्चों ये जो अदिश गुणनफल हो जाएगा बच्चों उसका मान शून्य हो जाएगा। यानी कि बच्चों हमारे पास अगर कोई ऐसे दो सदिश हैं जिनके बीच में कोण 90 डिग्री है, यानी वो दोनों लंबवत है, तो उनका अदिश गुणनफल जो है वो शून्य होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। तो बच्चों अगर कोई भी दो सदिश है उनका अदिश गुणनफल शून्य हो जाए तो इसका अर्थ ये होगा कि वो परस्पर लंबवत है। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो सदिश दिए गए हैं, एक तो ए सदिश दिया गया है और दूसरा बी सदिश दिया गया है। तो बच्चों ए सदिश क्या है? 2i कैप धन 3j कैप, 2i कैप धन 3j कैप। और बच्चों बी सदिश क्या दिया हुआ है? ये दिया है 6i कैप माइनस 4j कैप, तो 6i कैप माइनस 4j कैप। बच्चों इनका अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। तो ए और बी सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर हो जाएगा बच्चों, तो इनका जो आई कैप के गुणांक है 2 और 6 ये गुणा कर देंगे, 2 गुणे 6, धन बच्चों ये जो जे कैप के गुणांक है 3 गुणे ऋण 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 गुणे ऋण 4। तो इस प्रकार से अदिश अदिश गुणनफल निकल आएगा। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा 6 दूनी 12, धन बच्चों ये हो जाएगा ऋण का 12। बच्चों ये 12 और ऋण 12 ये मिलके हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल शून्य है, अतः यह सिद्ध हुआ कि दोनों परस्पर लंबवत है। कैसे बच्चों लंबवत है? तो यहाँ से जैसे कि हमने मूल अवधारणा में देखा बच्चों, यहाँ पर अदिश गुणनफल इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से अगर हम कास थीटा बराबर देखें दोनों सदिशों के बीच में कोण, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल भागे बच्चों दोनों का परिमाण। तो इस प्रकार से हम दोनों के बीच में कोण लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ये अदिश गुणनफल शून्य रख दें तो कास थीटा का मान शून्य हो जाएगा बच्चों। तो ये जो शून्य होता है वो कास 90 डिग्री का मान होता है बच्चों। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दोनों सदिश परस्पर अभिलंबवत होंगे। तो आशा करते हैं बच्चों यहाँ पे ये सदिश जो है
ये शून्य यहाँ पे मिला है अदिश गुणनफल, यानी ये दोनों परस्पर लंबवत है, ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।